नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 144 में जिलाधिकारी के रूप में पदभार लिया त्यागराजन एसएम ने। प्रभार देकर बिना एस्कॉर्ट सामान्य रूप से विदा हुए पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा प्रारंभ। नए जिलाधिकारी ने एसएसपी के साथ लिया जायजा। और तेजस्वी यादव की सभा गुरुवार को, राजद ने झोंकी पूरी ताकत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariyasaray Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। Delhi Public School, an English medium co-educational and residential school. Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440, 9905374978, 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 6202642826। और अब समाचार विस्तार। दरभंगा के नए जिलाधिकारी त्यागराजन ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय लोगों की जन समस्या को प्रमुखता से देखेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव, मद्य निषेध और आपदा में भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वर्तमान में जो चुनाव है उस पर ध्यान केंद्रित होगा। उन्होंने 144 में जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया।
डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह निवर्तमान जिलाधिकारी ने उन्हें प्रभार सौंपा और प्रभार सौंपकर एक कार से बिल्कुल सामान्य ढंग से पटना के लिए रवाना हो गए। दरभंगा के नए जिलाधिकारी के रूप में त्यागराजन एसएम ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की जन समस्या व शहर में कानून व्यवस्था कायम रखना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही सांप्रदायिक सद्भावना, मद्य निषेध व आपदा में त्वरित कार्रवाई करने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार की चलाई जा रही विकास योजना के सफल क्रियान्वयन भी पहली प्राथमिकता होगी। 144वें जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। बिना एस्कॉर्ट सामान्य तरीके से पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह नए जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम को पदभार देकर पटना के लिए रवाना हो गए। देखिए, दरभंगा में पहले जिला को मुझे पूरी तरह का समझना होगा और समस्याओं को समझ करके लोगों को जो समस्याएं हैं वही प्राथमिकता रहेगी। जनता का जो समस्याएं हैं उसको सुन करके उसके हिसाब से प्राथमिकताएं तय की जाएगी। इसके अलावा जो सामान्य प्राथमिकता है उसमें कानून का राज कायम रखना, जो पहले से अच्छे काम चल रहे हैं उसको और आगे बढ़ाना, उस जो पहले वाले डीएम साहब ने जो अच्छा काम किया है उसको कायम रखना और उसको आगे ले जाना, और सांप्रदायिक सद्भाव को बने रखना वो मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। किसी प्रकार की सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा में हमेशा त्वरित कार्रवाई करना मेरा प्राथमिकता रही है और दरभंगा जिला में भी रहेगी, उसमें कोई समझौता नहीं की जाएगी। और चौथी प्राथमिकता विकास। इस प्रकार के सभी विकास में 7 निश्चय एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें लोगों का सहयोग से हम लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छे कार्य करें, और ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है जिसमें एक एक घर को बेनिफिट मिलेगा। हर घर नल जल हो या नली गली हो या बिजली का जो योजना है, तो सभी योजनाएं हैं एक एक इंडिविजुअल तक बेनिफिट पहुंचने वाली योजना है, उसके प्राथमिकता दी जाएगी। मद्य निषेध में डेफिनेटली प्राथमिकता, तो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो मेरी भी प्राथमिकता रहेगी और जन समस्याएं जो हैं वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित हुई। छात्रों ने लिखे पेपर। नए जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने जिला स्कूल एवं सफी मुस्लिम स्कूल का निरीक्षण किया और वहां जायजा लिया। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के 33 केंद्रों पर 2 पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के प्रथम दिन जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा बीकेडी राजकीय बालिका उच्च विद्यालय एवं शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में परीक्षा की व्यवस्थाओं का भी बारीकी से मुआयना किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने जिला स्कूल में संपर्क पथ एवं जल निकासी की व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की एवं प्रधान अध्यापिका को निर्देश दिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, कनीय अभियंता, नगर आयुक्त से समन्वय बनाकर इस दिशा में त्वरित कार्य करें। उन्होंने छात्राओं की फ्री सीकिंग के लिए एक घेरा बनाकर जांच करवाने का निर्देश दिया। सुपर जोनल पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद एवं उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सभी जोनल पदाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी पुलिस बलों के साथ पूरे दिन मुस्तैदी के साथ भ्रमण करते रहे। स्टैटिक दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर सक्रिय रूप से व्यवस्था में लगे दिखे। वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। दरभंगा में एम्स की स्थापना नहीं होना दरभंगा मेडिकल कॉलेज में वर्तमान इमारतों का हेरिटेज होना बताया गया है। यह कहना है सांसद कीर्ति आजाद का। कीर्ति आजाद ने पूरा ब्यौरा देकर कहा है कि यहाँ एम्स नहीं बनना है क्योंकि जो सिस्टम है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, उसमें यह खड़ा नहीं उतर रहा है। मालूम रहे कि दूसरी ओर निवर्तमान जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि एम्स के प्रस्ताव को उन्होंने
जिला प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से मजबूती में रखा था। कुछ आपत्तियां आई थी लेकिन उसका निष्पादन कर दिया गया। जैसे बीच में पब्लिक रोड, उस पर ओवरब्रिज बनाने की बात हुई थी, उसके बाद रेलवे लाइन, वहां भी ओवरब्रिज बनाने की बात हुई थी और यह प्रस्ताव करके भेजा गया। लेकिन ऐसी स्थिति में सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि यह एक छलावा है। हालांकि मालूम रहे कि दूसरी ओर जदयू नेता संजय झा ने भी कहा है कि एम्स का बनना तय है, जो आपत्ति है उसका निष्पादन कर दिया गया है। बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना हेतु बिहार सरकार द्वारा दरभंगा का प्रस्ताव केंद्र को प्रेषित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया, जिसका प्रमुख कारण है दरभंगा मेडिकल कॉलेज में स्थापित इमारतों का हेरिटेज होना। उक्त बातें भाजपा से निलंबित नेता सांसद कीर्ति आजाद ने कहा। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि दरभंगा में एम्स स्थापना केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार हेतु अनुरोध किया गया था। केंद्र सरकार ने 2015-16 के बजट में बिहार के लिए दूसरा एम्स स्वीकृत किया था। मिथिलांचल का भूभाग सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। राज्य सरकार ने कुछ माह पूर्व लगभग 2.5 वर्षों के जद्दोजहद के बाद दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि डीएमसीएच के हेरिटेज इमारतों को तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी मीडिया मीट में कहा था कि दरभंगा में एम्स की स्थापना में कुछ रुकावटें आई थी, तकनीकी जिसकी वजह थी। हालांकि उसका निराकरण कर लिया गया है। दरभंगा में एम्स की स्थापना होगी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने भी कहा कि दरभंगा में एम्स की स्थापना में तकनीकी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सलूशन कर लिया गया है और जल्द ही दरभंगा में एम्स की स्थापना की जाएगी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार को दरभंगा में हुंकार रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। NH57 लवान गांव में राजद की रैली आयोजित है, जहां भीड़ जुटाने के लिए राजद कार्यकर्ता लगातार सक्रिय दिखे। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दरभंगा में होंगे। जीवछ घाट NH57 लोआम गांव में सभा को संबोधित करेंगे। बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बचाओ आयोजित रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी हुंकार भरेंगे। राजद नेताओं ने तैयारी के बाबत झोंकी अपनी पूरी ताकत। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्टिंग बेबी सेंटर अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन CBSE एंड BACB करिकुलम, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, हैदराबाद, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9973338749।
Lalit Narayan Mithila University, Kameswar Nagar, Darbhanga. Convocation communing the 9th annual convocation of the Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desire to receive their degree in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February during office hour positively. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom examination 2017 and 2018, MA 2017 and 2018, MBA examinations 2017 and 2018, PhD delete result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other detail can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने। आयोजक मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 144 में जिलाधिकारी के रूप में पदभार लिया त्यागराजन एसएम ने। प्रभार देकर बिना एस्कॉर्ट सामान्य रूप से विदा हुए पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा प्रारंभ, नए जिलाधिकारी ने एसएसपी के साथ लिया जायजा। और तेजस्वी यादव की सभा गुरुवार को, राजद ने झोंकी पूरी ताकत। छात्र संघ की ओर से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा को सम्मानित किया गया सीएम लॉ कॉलेज। छात्रों ने अपनी मांगों से संबंधित स्मारक पत्र भी उन्हें सौंपा। छात्र संघ की ओर से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा को सम्मानित किया गया सीएम लॉ कॉलेज में। छात्रों ने अपनी मांगों से संबंधित स्मारक पत्र सुपुर्द किया। पॉलिटिक्स में मेरा मानना है, अच्छे लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंडल्ज नहीं करेंगे, अगर ड्राइंग रूम में, टीवी में न्यूज देख के सिर्फ हम विश्लेषण और गाली देते रहेंगे वो तब हम न्याय नहीं कर रहे। अगर आप उसमें इंडल्ज करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रगल का काम, लेकिन ये भी है कि अगर थोड़ा एफर्ट करते हैं आप सोसाइटी में, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कोई होता है ना कि आप, हम कल भी लोगों को बोलेगा क्यों जाता है लोग बाबा या मक्का, कुछ पुण्य करने के लिए 5 दिन 6 दिन पैदल चल करके तब जा करके जल ढालते हैं, या इतना खर्चा करके कोई मक्का जाता है, क्यों जाता है? इसीलिए ना कि खाता में कुछ पुण्य अर्जित हो, एफडी हो, कुछ फिक्स डिपॉजिट कुछ हमारे खाता में पुण्य का। तो समाज में जो यंग लोग हैं, अगर 10 आदमी के लाइफ में परिवर्तन कर सके, अगर जा करके आप कुछ फ्री लीगल एड ही, कुछ लोगों को, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, एक्सपेंसिव हो गया है, कोई भी लॉयर को हायर करेगा नहीं कर सकता। अगर महीना में 2 दिन जा करके दरभंगा कोर्ट में जा करके कोई गरीब को मदद ही कर दी, अगर कोई स्कीम, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जो जहाँ पर जो लोग 10 लोग गए कि हम दरभंगा लॉ कॉलेज से आए और हम फ्री लीगल हेल्प करेंगे, अगर किसी को कोई देखने वाला नहीं है तो हम लोग 4 केस 5 केस फ्री में मदद करके करेंगे। पुण्य का काम नहीं है, किसी को न्याय देना। आपके, मैं आज मुझे और जगह जाना है, मैं एक ही बात बोल के जा रहा हूँ जो आपकी कमेटी के लोग हैं कि मुझे इश्यूज बता दीजिए।
हमारे बरसर सर रियाज आलम खान, सोनी मैम, SS खान सर और हमारे पूर्व प्रिंसिपल BA खान सर, हमारे स्टाफ कॉलेज के स्टाफ दुनिया सर जी, और यहाँ जितने अशोक मिश्रा सर, और यहाँ जितने गणमान्य हार्दिक अभिनंदन CM लॉ कॉलेज की धरती पे। हमारे लिए वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। दिनों में कई बड़े नेता यहाँ पे आए, आके चले गए, लेकिन कुछ भी समाधान इस कॉलेज के प्रति वो अपना जो उदासीनता है वो बढ़ती ही चली गई। और यह उदासीनता इतनी बढ़ती चली गई कि इतनी बड़ी खाई हमारे बीच हो गई है, राजनेताओं के बीच, हमारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के बीच। जब उनके पास पहुँचते भी हैं तो ऐसे रिस्पॉन्स किया जाता है जैसे लगता है कि लॉ कॉलेज का तो स्टूडेंट क्या है, 3 साल वैसे जब कुछ ना करो तो लॉ करके जहाँ पे लॉ कर लो, बात खत्म। लेकिन बता दूँ कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के नाते यहाँ से पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह पे क्लैट का तैयारी किया। हर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2-4 नंबर से हर वक्त ज़्यादा कर चुकी है। फिर मेरे पिताजी भागलपुर के पूर्व प्रमुख जी हैं, मेरे पिताजी, उन्होंने आश्वासन दिया कि लॉ जो डिग्री होता है वो बार काउंसिल से होता है, वही देता है। आप यहाँ से भी लॉ कर सकते हैं, फैकल्टी के रूप में कर सकते हैं। मेरा भी मन आया यहाँ पे लॉ में एडमिशन लिया बड़ी उत्सुकता के साथ कि अब मेरा करियर यहाँ पे बिल्डअप होगा, बनेगा। लेकिन यहाँ के आने के बाद इतनी उदासीनता, कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, सब 27 या 20 टोटल मिला के तो 30 सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। फैकल्टी मेंबर की संख्या कितनी थी? 9। उनमें भी क्लास लेने वाले की अगर क्षमता की अगर बात की जाए, मैं दोहराए नहीं रखूँगा, क्षमता की अगर क्लास लेने की बात की जाए तो हमें लगता है कि अधिक से अधिक होंगे 5-6 के पास। 3 ऐसे प्रोफेसर भी होंगे जो क्लास लेने की उनमें क्षमता भी नहीं है। ऐसे तो ऐसी स्थितियाँ हमारे बीच बनी हुई हैं। लॉ में हम पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे लोकतंत्र की तीसरी पिलर के रूप में हम लोग काम करते हैं, न्यायपालिका। वहाँ पे हम क्या योगदान देंगे उस कोर्ट के रूप में, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोकतंत्र को 4 पिलर मानने जाते हैं, जिसमें से हमारे मीडिया बंधु भी हैं, और तीसरी न्यायपालिका है। मैं न्यायपालिका बता दूं, यहाँ तो जितने भी स्टूडेंट निकल के जाते हैं, अगर उनमें टैलेंट अगर नहीं है तो बड़े जो लॉयर हैं उनके दल्ले बन के रह जाते हैं, फायद होने के। गलत काम करवाएंगे, हम गलत काम करते रहेंगे पैसे की बदले, क्योंकि वहाँ पे इनकम इतना नहीं आ पाता है कि हम अपने जेब में अपने रोजी रोटी को खर्च चला सके। वहाँ के लॉयर की जो स्थिति है, हम वहाँ पर जाते हैं, प्रत्येक सप्ताह में 1 ना 1 दिन वहाँ पे विजिट जरूर करते हैं बार काउंसिल में, दरभंगा बार काउंसिल। वहाँ के लॉ के स्टूडेंट है, एक सीनियर लॉयर होंगे, 10-20 बच्चे होंगे, वो सिर्फ फाइल होने पड़ते हैं, किसी से 20, किसी से 50, किसी से 100। प्रोफेशनल को गंदा करके रखते हैं। लेकिन मेरा वजह था कि प्रोफेशनल को ठीक। दीनदयाल अंत्योदय योजना अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को तक पहुंचने के लिए जागरूक किया गया, लोगों को बताया। दीनदयाल अंत्योदय योजना अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। नगर निगम से जो विभिन्न सड़कों से होते हुए वापस नगर निगम पहुंचा, लोगों को यह जागरूक करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के छूटे हुए लाभुकों को लाभ पहुंचाने हेतु जागरूक किया गया। काम करते हैं, फील्ड के CRP है जो हम लोग को सुबह मिशन सब जो फील्ड में जाकर अपना काम करते हैं और सारे महिला को अपना लाभ दिलाते हैं। क्या नाम हुआ? पुनीता देवी। और क्या बोले? CRP का पद मिला है, जो 5 बार 20 बार 9 नंबर वार्ड में हम लोग काम करते हैं। जो शुद्ध गरीब महिला है उनको आर्थिक लाभ से और सब सौभाग्य मिशन की जो निकला है उसे उनको हम लोग लाभ दिलवाना है। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग रैली निकाले हैं, जो महावाली सब दीदी है, सब बाहर से आई हुई है। सुशीला देवी समूहों का निर्माण किया जाता है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है महिलाएं, उनको समूह बना करके स्वावलंबी बनाया जाता है। बचत की प्रवृत्ति इसमें लगाई जाती है और नगर निकाय के द्वारा और बैंक। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन किया जाना है।
जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। उसी को लेकर के हम लोग स्वयं सहायता समूह की दीदी लोग हैं, ये लोग जागरूकता रैली निकाल रही है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभ दिलाना है और जो छूटा है, वंचित है अभी तक, तो वैसी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को लाभ दिलाना। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय का यदि स्वयं सहायता समूह को लाभ नहीं मिला है तो उसको लाभ दिलाना, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाना, पेंशन का लाभ दिलाना, बीमा का लाभ दिलाना, स्वयं सहायता समूह को चक्र चालित राशि वितरण करना, तो बहुत सारे कार्यक्रम है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ये रैली का प्रचार प्रसार, ये रैली नगर निगम से चलकर जेपी चौक होते हुए खनका चौक, मिर्जापुर होते हुए लालबाग पेट्रोल पंप होते हुए पुनः नगर निगम को आएगी, है ना। क्या नाम है आपका? नगर मिशन प्रबंधक सुभाष कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। केवटी प्रखंड के माधोपट्टी स्थित शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में छात्रों से परीक्षा फॉर्म के नाम पर नाजायज शुल्क की वसूली का आरोप लगा। इस संदर्भ में नामांकन प्रभारी नरेंद्र कुमार ने सीधे रूप से तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और अगर ऐसी बात है तो ये उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। केवटी प्रखंड के माधोपट्टी स्थित शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में छात्रों से परीक्षा फॉर्म के नाम पर नाजायज शुल्क की वसूली का आरोप सामने आया। पूछे जाने पर प्राचार्य इंद्रशेखर झा व नामांकन प्रभारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि जिन छात्रों से रुपए वसूले गए हैं उन्हें जल्द वापस किया जाएगा। स्टूडेंट के बीच में जाकर कह दिए कि अपना पैसा कौन लौटाएंगे? आप लौटाएंगे? कौन लौटाएगा पैसा? जहाँ पर पैसा जमा है वहीं से लौट जाए। कहाँ जान, वही पूछ रहे हैं, कहाँ से जमा हुआ है पैसा? क्लासरूम में ही। क्लासरूम में ही है। किनके द्वारा पैसा लिया गया, सब बताएंगे आप? क्योंकि आप तो सही कह रहे हैं पैसा लौटा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से नाजायज हरकत को आप लोगों ने अंजाम दिया है, जहाँ पैसा अवैध वसूली का जो मामला है, जिस तरह से अवैध वसूली लगा है आप लोगों पे, मैंने ये अवैध वसूली नहीं है, खर्च चाहता है, मैंने संजोग बस ले लिया गया डाइट के मुताबिक, वो रिटर्न हो के लिए आदेश नहीं कर सकता। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। कितना पैसा लिए हैं? वो तो विविध मद है। कितना अमाउंट 1500 लिया गया है। टोटल 1500 रुपया इसका, तो आप उसको स्लिप भी दिए होंगे स्टूडेंट लोगों को 1500 रुपए का? स्लिप में दिया गया है। कितना का स्लिप दिए हैं? स्लिप किसी को कुछ दिया गया, केवल वो रजिस्टर मेंटेन किया गया है। 1500 रुपया दिया गया, लिखा गया है 1300 प्लस 200। तो आप जिस तरह से आरोप लग रहा है आप पे, तो इस पैसा को क्या आप वापस करेंगे या फिर जिस तरह अवैध, तो अवैध वसूली हुई ना? ये प्राचार्य महोदय बोले हैं कि अच्छा, हम बाहरी स्टाफ से रात भर करवाएंगे, जिसको हम खाना पीना बिजली का करेंगे, बस इतनी ही बात है। बाहरी स्टाफ से करवाएंगे? जी जी। क्यों यहाँ स्टाफ नहीं है आपके कॉलेज में? वो स्टाफ का कहना ये कि हम नया यहाँ योगदान किए, हमको एरिया। बढ़ई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने सहित 12 सूत्री मांगों के समर्थन में विश्वकर्मा काशिल्पी विकास समिति ने धरना दिया पोलो मैदान। बढ़ई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने सहित 12 सूत्री मांगों के समर्थन में विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति ने धरना दिया, सह प्रदर्शन किया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। विकास समिति जिंदाबाद, विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति जिंदाबाद, विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति जिंदाबाद, विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा 11 सूत्री मांगे है, जिसमें कि जो है सो पहला है कि संख्या के बल के आधार पर मुझे सत्ता में भागीदारी चाहिए। आज आजादी के 72 साल बीत जाने के बावजूद हमारी आज तक कोई सरकार हम लोग को कभी सत्ता में भागीदारी नहीं दिया। दूसरा है कि संख्या केवल पर सत्ता में भागीदारी, बढ़ई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। भवन निर्माण में जो हो रही है गड़बड़ी उसको सुधारा जाए। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 144वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार लिया त्यागराजन SM ने। प्रभार देकर बिना एस्कॉर्ट सामान्य रूप से विदा हुए पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह।
कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा प्रारंभ, नए जिलाधिकारी ने एसएसपी के साथ लिया जायजा। और तेजस्वी यादव की सभा गुरुवार को, राजद ने झोंकी पूरी ताकत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।